गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं लास्ट क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आज चलिए नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम में तो हेडिंग लगा लीजिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसे हिंदी में बोलेंगे इकाई अंक। क्या होता है इकाई अंक तो हम समझते हैं। पहले बिल्कुल हम सिंपल क्वेश्चन शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लेवल इसका बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए पहला जो एग्जांपल दे रहा हूं ये एग्जांपल कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, केवल और केवल आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा 5 7 1 8 9 4, एक संख्या मैंने पूरी लिख दी। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं इकाई अंक हमारा कौन सा होगा तो आप कहेंगे 4 हमारा इकाई अंक होगा। अगर इसी आधार पर मैं पूछूं दहाई का अंक कौन सा होगा तो 9 हो जाएगा और सैकड़ा का अंक 8 हो जाएगा। इस ढंग से चलते जाएगा। तो लेकिन मैं पूछ क्या रहा हूं आपसे इकाई अंक, तो इसमें इकाई अंक कितना हो गया 4। बात क्लियर हो पाए। अब देखिए जैसे मैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल अब शुरू करता हूं जो अच्छे से एग्जाम्पल एग्जाम के लेवल से शुरू हुए। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे अब सवाल यहां से बनना शुरू होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 512 प्लस 119 प्लस 2567 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी मैंने समझाया था इकाई अंक यानी वंस प्लेस जो यूनिट डिजिट होता है। तो यहां पे आप देख रहे हो साइन किसका है प्लस का। किसका साइन है प्लस का। अगर प्लस का साइन है तो आप प्लस करोगे, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड करेंगे। यानी जिस चीज का साइन होगा हम वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन हो तो आप जोड़ दीजिए इनको। 2 और 9 कितना हो गया 11 और 11 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो 1 आप फिर किस में जोड़ोगे साथ में। तो टोटल जब साथ में जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात क्लियर हो पाई सभी लोगों को। जैसे मैं एक और एग्जांपल समझा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3, यहां पे लिखा हुआ है 2 2 4 7 इंटू 1 9 9 इंटू 7 7 7 इंटू 3 1 4 में इकाई अंक कितना होगा। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो इकाई अंक ही पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैं बार बार यहाँ पे इकाई अंक नहीं लिख रहा, ठीक है ना। तो जितने भी सवाल होंगे सब में मैं यूनिट डिजिट ही आपसे पूछूंगा। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है यहाँ पे इकाई अंक। तो इस बार इसमें साइन किसका है मल्टीप्लाई का, आप देख रहे हो। तो जब आप मल्टीप्लाई का साइन है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुना 9 कितना हो गया बताइए 63 यानी 63। 63 में इकाई अंक कितना होगा 3। 3 का गुना 7 में करेंगे 21। 21 का इकाई अंक कितना होगा 1 और 1 का गुना जब 4 में करेंगे तो कितना आया 4। कितना आया 4। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हो पा रहा है। तो आगे बढ़े। देखिए एग्जांपल नंबर 4 की तरफ हम चल रहे हैं। मैं इसके ऊपर एक और एग्जांपल और दे रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है जैसे 7 9 1 4 प्लस 7 1 4 8 माइनस 2 2 4 ये लिख दिया। अब मैंने इसमें पूछ लिया इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 साइन दे रखे हैं।
एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम दोनों चीज अप्लाई करेंगे। तो मैंने अभी समझाया था, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो डिवाइड। तो देखिए अगर दो जगह प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस तो माइनस कर लेंगे। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस वाली संख्या की वैल्यू ज्यादा है और माइनस वाली संख्या की वैल्यू कम है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली संख्या छोटी है। तो देखिए जब यहाँ पे इकाई अंक आप देखो, इकाई अंक हमारे पास 4 और यहाँ पे कितना है 8। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे इकाई अंक कितना है 4 और जब 4 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 8। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया 8। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब आपने एग्जाम में मोस्टली देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे लिख देगा 3 6 1 2 यानी 3612 की पावर 333 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो देखिए इस टाइप के सवालों को हम कैसे करेंगे, अब हम उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के सवालों हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिखाने जा रहा हूं, ध्यान समझना। यहां पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो। मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो और इसकी पावर कुछ भी हो, पावर की मतलब कुछ भी घात हो सकती है, और आपसे पूछे इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो जब भी इस टाइप का सवाल दिया हो तो आप इकाई अंक निकालने के लिए 4 का भाग दोगे। कितने का भाग दोगे 4 का। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं, उसका रीजन समझ लो क्यों हम 4 का भाग देते हैं। जैसे मैं पहले समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहेंगे 2 ही होगा। अगर 2 की पावर 2 कर दें तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 की पावर अगर 3 कर दें तो 8 होगा और 2 की पावर 4 कर दें तो कितना हो जाएगा बताइए 16। लेकिन हमें इकाई अंक से मतलब, तो इकाई अंक कितना हो गया, कितना हो गया 6। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूं 2 की पावर 5 कितना होता है तो आप कहेंगे 32, लेकिन हमें इकाई अंक चाहिए तो कितना आ जाएगा 2। 2 की पावर 6 करेंगे तो 64, लेकिन हमें इकाई अंक कितना आएगा 4, और 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना आएगा 128 और इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा 8। और 2 की पावर यदि मैंने 8 लिख दिया तो कितना होता है 512 यानी इकाई वो 256, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। तो अब ध्यान समझो, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, जो इकाई अंक हमारी 2 की पावर 1 की है वही 2 की पावर 5 की है, जो 2 की पावर 2 की है वही 2 की पावर 6 की है, और जो 2 की पावर 3 की वही 2 की पावर 7 की। इसी प्रकार जो 2 की पावर 4 का इकाई अंक 6 है वही 2 की पावर 8 का इकाई अंक भी 6 है। तो आप एक चीज नोटिस यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे इकाई अंक है वो प्रत्येक साइकिल फॉर्म जो उसकी है 4 के बाद रिपीट कर रहा है, यानी ये 4 के बाद रिपीट कर रहा है, हर 4 पावर के बाद रिपीट करते जा रहा है। तो इसीलिए हमने कितने का भाग दिया 4 का, क्योंकि 4 इसकी साइकिल जो फॉर्म है, जो उसकी साइकिल फॉर्म बन रही है, जो उसकी साइकिल फॉर्म बन रही है वो 4 बन रही है। इसीलिए जो 4 का पेयर बनेगा यानी रिपीटेशन बनेगा, उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हमने किसका भाग दिया 4 का। ठीक है ना। इसलिए हम इन 2 3 7 8 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक निकालने के लिए हम किसका भाग देंगे 4 का। अब हम एग्जांपल समझते हैं, सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। देखिए जैसे पहला एग्जांपल देने जा रहा हूं मैं, यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 13 का इकाई अंक कितना होगा। देखिए
आप याद रखना 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 आपको याद होनी चाहिए। अब 2 की पावर 13 हो गया है, 2 की पावर 256 हो गया, इतना तो याद नहीं रखेंगे। लेकिन आपसे इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक निकालने के लिए आप इसका भाग दोगे 4 का। तो जब आपने 2 की पावर 13 में 4 का भाग दिया तो 12 तो कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे रिमाइंडर जो बचा 2 की पावर 1 बचा। कितना बचा? 1, क्योंकि 12 हमारा कट गया। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे शेष बचता है हम वो शेष पर यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ? 2, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2। ठीक है ना। मैं कुछ एग्जांपल और करा दूं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 यानी बी लिख दिया मैंने यहाँ पर। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2 1 7 की पावर 222 का इकाई अंक कितना होगा? अब आप ये बताओ 217 की पावर 222, इसे अगर ओपन करें तो काफी बड़ा सवाल बनेगा और ये काफी क्रिटिकल हो जाएगा। तो अगर मैं कुछ देर के लिए पावर को छुपा दूं, मैं कहूं पावर है ही नहीं, तो इसमें इकाई अंक कितना होगा? तो आप कहेंगे इसमें इकाई अंक हमारा 7 होगा। कितना होगा? 7। तो हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करोगे, इतने को काट दोगे। अब यहां पे आया 7 की पावर 222। क्या आया? 7 की पावर 222। अभी मैं जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें मैं आपको विभाजिता का नियम बताऊंगा। लेकिन अभी आपको ध्यान ये रखना है 4 से कटने के लिए किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक में भाग देते हैं। मैंने क्या कहा? 4 से कटने के लिए किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक में भाग देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 3 7 8 की पावर कुछ को इकाई अंक निकालने के लिए 4 का भाग देंगे। जब आप इसमें 4 का भाग दोगे तो 20 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 की पावर 2। क्लियर है? अब 7 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 49, और 49 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि रिमाइंडर यहां तो कुछ ना कुछ बच रहा है, कभी 1 बच जाता है, कभी 2 बच जाता है, यानी 4 से कभी 3 बच जाता है। लेकिन कुछ सवालों में ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें रिमाइंडर 0 बचे। जैसे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, समझिए। इसे स्पेशल केस में करा रहा हूं, इसे ऐसे ही लिखिएगा। जैसे यहां पे लिखा मैंने 2 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होगा? ठीक है ना। एक बार हम डिटेल करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब होता कितना? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ये तो होता है ना। और इसमें इकाई अंक कितना आ गया? 6। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से कराऊं, जैसे यहां पे मैं लिखा हुआ था 2 की पावर 4, यानी 2 3 7 8 एक ऐसी संख्या है इसकी पावर कुछ भी होगी तो इकाई अंक निकालने के लिए 4 का भाग देंगे। तो जब आप इसमें 4 का भाग दोगे तो यहां पे तो रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर जो आपका बचा 2 की पावर 0 बचा। यही तो बचा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था शेषफल बचाना है। और आप अच्छे से जानते हो यदि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1। कितना आना चाहिए? 1। इसके अकॉर्डिंग 1 आना चाहिए, लेकिन यहां पे आंसर आ कितना रहा है? 6। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी पावर 0 बचे, मैंने क्या कहा, जब भी पावर 0 बचे तो आप 0 ना बचाकर, आप 0 ना बचाकर आप हमेशा पावर 4 बचाओगे। क्या बचाओगे? पावर 4 बचाओगे। और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा? 16। 16 का मतलब कितना हुआ? 6। मैं किन किन डिजिट की बात कर रहा हूं? केवल और केवल 2 3 7 8। बात क्लियर हो पाया होगा सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल करा के चल रहा हूं।
यहाँ पे एग्जांपल नंबर बी लिखा है मैंने, जैसे यहाँ पे लिखा है 8 1 4 7 3 की पावर 8 8 4 4 ये लिख दिया। अब मैंने पूछ लिया इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आपको फिर से ध्यान दो, 2 3 7 8 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक निकालने के लिए हम किसका भाग देंगे, 4 का। तो यहां पे आप क्या करोगे, इतने को तो हटा ही दोगे, इतने से हमें कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है सभी को? अब देखिए तो यहां पे कितना बचा हमारे पास 3, और 4 से भाग देने के लिए हमें इससे तो मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल लास्ट के 2 डिजिट से। तो आप ये कहो, देख रहे हो 3 की पावर 44 में जब हमने 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। क्या हम 0 बचाएंगे? तो अभी मैंने समझाया था 0 हम नहीं बचाएंगे, हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4। मैं किन किन डिजिट्स की बात कर रहा हूं, केवल 2 3 7 8 की। तो 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 81, और 81 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना? अब मैं इसी चीज को थ्योरी में लिखा देता हूं, जब भी इन अंकों की घातों में यानी पावर में चार का भाग देने से रिमाइंडर 0 यानी 0 बचे, तो 0 ना बचाकर ऑलवेज 4 बचाते हैं। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मैं और अगली क्लास में उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी में हमने अभी तक पढ़ा 2 3 7 8। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 और इसकी पावर कुछ भी हो, n का मतलब कुछ भी हो सकता है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है, उसकी पावर कुछ भी है, तो इसमें आप 4 का भाग नहीं दोगे। तो आप क्या करोगे, इसका इकाई अंक हमेशा सेम रहेगा, जैसे 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। ये सब चीजें एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है पहला, यहाँ पे लिखा है 2 5 6 यानी 256 की पावर 118 का इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए मैंने क्या कहा, इकाई अंक हमारे पास ये है, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 का 0 1 का 1 5 का 5 और 6 का 6। तो 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक हमारा कितना आएगा, 6। ठीक है ना? जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहां पे लिखा है 915 की पावर 311 का इकाई अंक कितना होगा। तो आप इतने को तो हटा ही दोगे, 5 इस ग्रुप में है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, और 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा, 5। ठीक है ना? देखिए मिक्स क्वेश्चन कैसे बनेगी, कभी भी एग्जाम में एक मिक्स क्वेश्चन आएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसी के ऊपर दे दिया या इसी के ऊपर दे दिया या मैं जो आगे कराने वाला हूं उस पर दे दिया। हमेशा मिक्स क्वेश्चन होके आएंगे, लेकिन मैं पहले इंडिविजुअल एक एक करके समझा रहा हूं, फिर हम मिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना? अब जैसे पॉइंट नंबर 3 की तरफ चल रहा है, पॉइंट नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं।
लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूं, आपके मन में ये सवाल यदि उठे कि अगर सर यहाँ पे पावर 0 बच जाए तो, लेकिन मैंने आपको ये कहा था हमें कोई भाग देना ही नहीं, चाहे पावर 4 का भाग देने से 0 बचे या ना बचे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि 0156 है तो इसका यूनिट डिजिट भी 0156 ही होगा, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। देखो हमारे पास 1 2 3 7 8 हो चुका है, 0156 हो चुका है, अभी 2 डिजिट और बची, बताइए कौन कौन सी बची होंगी, एक 4 और दूसरा 5। तो हम पहले बात करते हैं 4 को लेकर। 4 को ऊपर मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान समझना। यदि 4 की पावर n है, n का मतलब इवन और कुछ भी हो सकता है, यदि ये n इवन नंबर है, इवन का मतलब सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट हमेशा, या मैं 2 चीज लिखता हूं, यदि 4 की पावर n एक इवन नंबर है और दूसरा पॉइंट है यदि 4 की पावर n एक ऑड नंबर है, ऑड का मतलब विषम संख्या, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हुआ तो बताइए। देखिए अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो हमेशा आएगा वो ऑलवेज 6 आएगा, हमेशा 6 आएगा, चाहे वो कितनी बड़ी भी संख्या क्यों नहीं हो। जैसे मैं आपसे कह दूं 4 की पावर 9818 ही क्यों ना हो, यूनिट डिजिट पूछते तो आप आंख बंद करके 6 लगा के आओगे, ठीक है ना। अगर 4 की पावर ऑड है, चाहे वो 9,09,999 ही क्यों ना हो 4 की पावर, आप हमेशा यूनिट डिजिट 4 ही लगा के आओगे। देखो मैं इसका शॉर्ट बता रहा हूं, अगर डिटेल चाहते हो मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, यदि 4 की पावर n एक इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना बचेगा 6, यदि 4 की पावर n एक ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना बचेगा 4। अब 9 की बात कर रहे हैं, 9 की पावर n 2 पॉइंट यदि इवन है, अब दूसरा पॉइंट क्या है यदि ऑड है। देखो अगर 9 की पावर n यदि इवन नंबर है तो आप हमेशा 1 बचाओगे, कितना बचाओगे यानी 1 लिखोगे। अगर 9 की पावर ऑड है तो आप हमेशा 9 लिखोगे। ये 3 पॉइंट मैंने आपको कराए हैं, इसे ध्यान से समझना। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है और उसकी पावर कुछ भी है तो आप उसमें 4 का भाग दोगे और जो शेष बचेगा उसे बचा लोगे। यदि शेष 0 बचे तो आप 0 ना बचा के हमेशा कितना बचाओगे 4 बचाओगे, वो मैं स्पेशल केस लिखा चुका हूं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या समझाया था, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है और इसकी पावर कुछ भी है, कुछ भी का मतलब n मैंने लिख दिया, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ 0 का 0 1 का 1 5 का 5 और 6 का 6। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, यदि 4 की पावर n एक इवन नंबर है तो आप हमेशा 6 बचाओगे, यदि 4 की पावर n एक ऑड नंबर है तो हमेशा आप 4 बचाओगे। और इसी बताया था यदि 9 की पावर n एक इवन नंबर है तो 1 बचाओगे और 9 की पावर n एक ऑड नंबर है तो आप हमेशा 9 बचाओगे, ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर सवालों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सवाल कैसे कैसे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ है 118 की पावर, यहां पे लिख दिया मैंने 21 प्लस 215 की पावर 656 प्लस 2119 की पावर 2119 का इकाई अंक कितना होगा, का इकाई अंक कितना होगा, मेरा सवाल ये है। तो देखिए अभी मैंने समझाया था सब कुछ, उसी के आधार पे करेंगे।
तो इसमें इकाई अंक हमारा कितना है 8, इसलिए आगे वाली संख्या को हम काट देंगे। इसमें इकाई अंक 5 है, इसलिए आगे वाली संख्या को काट देंगे। इसमें इकाई अंक 9 है, इसलिए आगे वाली संख्या को काट देंगे। तो जो हमारा सवाल बना, एक्चुअल सवाल जो बना वो बना हमारे पास 8 की पावर 21 प्लस 5 की पावर 656 प्लस 9 की पावर 2119, ये बना। तो देखो अभी मैंने समझाया था यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो इकाई अंक निकालने के लिए उसकी पावर में हमेशा 4 का भाग देंगे। तो जब आप इसमें 4 का भाग दोगे तो 8 की पावर कितना बचेगा 1, क्योंकि 20 तो कट ही गया। अगला पॉइंट बताया था मैंने 0, 1, 5, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा वही रहेगा, तो इससे 5 का क्या हो जाएगा 5। अगला पॉइंट बताया था यदि 9 की पावर सम संख्या होती है तो 1 और विषम संख्या होती है तो 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9। तो जब आप इसे ऐड करोगे 8 और 5 13, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आया 3, 3 और 9 12, तो यूनिट डिजिट क्या आया 2, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 2। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है 222 की पावर 222 प्लस 555 की पावर 555 का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है ना। देखिए इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है और इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल सिंगल डिजिट से ही मतलब है। तो 2 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा 4 का भाग दोगे और 4 का भाग लास्ट के 2 डिजिट में दोगे। तो 2 की पावर 22 है, तो जब 4 का भाग दिया तो 2 की पावर कितना बचा 2, और 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा कितना बचेगा 5। 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 5, तो आंसर कितना आ गया 9। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है यानी बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।